Everyone, once again you're all welcome back to Entrance Investigation. This is संभव here और आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का अगले लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं. तो वी डिस्कस्ड कंपाउंड एंगल्स इन द प्रीवियस लेक्चर. तो कंपाउंड एंगल्स के आपको जितने थोड़े बहुत फॉर्मूले बताए थे कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है और टैन, और उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. तो आज हम उसी के एक्सटेंशन पे नेक्स्ट टाइप की फॉर्मूला और आइडेंटिटीज को डिराइव करेंगे, प्रूव करेंगे और उसके साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो ये वीडियो भी इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है और इनफैक्ट हर वीडियो उतना ही इम्पोर्टेंट है. तो आप ध्यान दीजिए लेक्चर्स में और नोट करें चीज़ों को, वीडियोस को पॉज करके खुद नोट करें, ट्राई करें, क्वेश्चंस को खुद ट्राई करें और खुद से भी एफर्ट डालें. तब आपकी प्रेपरेशन का कंप्लीशन पे जो कंप्लीट फेज होता है, कंप्लीटली प्रिपेयर हो गया. हर लेक्चर को प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको. उससे क्या होगा कि आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सब्जेक्ट के थ्रू आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ पता है, ये मुझे ये चीज़ पता है, तो इस हिसाब से मैं इसका क्वेश्चन कर सकता हूँ, इसका क्वेश्चन कर सकता हूँ. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है. तो अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है. पर अगर आप टालेंगे बात को कि हाँ नहीं आज नहीं, चलो आज एक ऐसे दिन में हम 3 लेक्चर देख लेंगे, 4 लेक्चर देख लेंगे, तब उसका शायद उतना बेनिफिट ना हो सके. तो कोशिश कीजिए कि आप एक लेक्चर देखें, फिर उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप नोट्स बनाइए, ठीक है. फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए और स्टिक टू वन सोर्स, दैट इज अनदर थिंग दैट आई वुड रिकमेंड. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Make sure to keep pen and paper ready and start noting down the things that you feel are actually important. Okay, so let's start. So in the last class we had discussed about compound angles, and today we are going to continue with some more things about compound angles. So particularly I'll talk about sine of a plus b first of all. So we discussed that sine of a plus b का वैल्यू होता है sin a cos b प्लस cos a sin b. ये हमारा 1 है. लेट्स से हम मतलब हमारे पास एक इक्वेशन थी और हमें दूसरी इक्वेशन पता है साइन ऑफ a माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए. दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. ठीक है. तो व्हाट इफ समबडी आस्क्स मी द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी. साइन ए कॉस बी का वैल्यू बताइए या कॉस ए साइन बी का वैल्यू बताइए. अगर आपसे ये दोनों चीजें पूछी जाएं, हाउ विल यू रिएक्ट, हाउ विल यू आंसर दैट. तो आप ऐसा समझे कि आपको एंगल ए पता है, आपको एंगल बी पता है. अगर आपसे कोई साइन ए कॉस बी पूछ ले तो आप वैसे तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है. पर व्हाट इफ आपको ऐसा कुछ ऐसे रिलेशंस पता है जिसमें आपको साइन ए कैलकुलेट करने में दिक्कत हो या कॉस बी कैलकुलेट करने में दिक्कत हो, पर आपको ए प्लस बी पता हो, ए माइनस बी पता हो और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको साइन पता हो. ठीक है. सो फॉर दैट वी कैन यूज दीज टू इक्वेशंस टू एक्चुअली इवेल्युएट. तो जैसे आप लीनियर इक्वेशंस में 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते थे, आई विल टेक दैट मेथड ऑफ सॉल्विंग. तो साइन ए कॉस बी को लेट्स से मैं x मान लेता हूँ और कॉस ए साइन बी को लेट्स से मैं y मान लेता हूँ. ठीक है. सो माय इक्वेशंस विल एक्चुअली रिड्यूस टू x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस बी. तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी और x का वैल्यू है साइन ए कॉस बी. सो इधर से हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, दैट इज 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी. ठीक है. इस तरीके से ये रिजल्ट प्रूव होता है. एंड सिमिलरली आप यहाँ से 2 cos a साइन b को भी इवेल्युएट कर सकते हैं, जिसका वैल्यू आएगा साइन ऑफ b प्लस ए प्लस साइन ऑफ b माइनस ए. या आप इसे ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आपने
इस वाली चीज को इसका नेगेटिव कैसे लिख दिया। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं कि हमने ये डिस्कस किया था कि साइन ऑफ थीटा, अगर थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अगर हमारा ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और माइनस थीटा फिर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ पर कोरिस्पॉन्डिंग रेशियोज जब हम यूनिट सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा आता है। और जो लोग थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं, व्हाट आई मीन टू से इज कि जिन लोगों को इवन ऑड का फंक्शंस का आइडिया है, ठीक है, ऑफ कोर्स सभी को नहीं आइडिया होगा, बट कुछ लोगों को एक्चुअली आइडिया होगा क्योंकि कुछ लोग 12th के भी होंगे। तो फॉर देम आप लोगों को पता है कि साइन ऑफ थीटा एक ऑड फंक्शन होता है। तो ऑड फंक्शन में हम नेगेटिव को बाहर लेकर ऑड फंक्शन की डेफिनेशन जो सभी को याद होती है वो ये है। तो सिंस साइन इज दिस, सो वी कैन राइट इट इन दिस मैनर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई एक्चुअली अप्लाइड बाय पुटिंग x as b minus a or a minus b, whatever you say. ठीक है, but I don't wish to take this right now because in the full course I haven't discussed about functions yet, although we'll discuss it in the later stages of the course when we'll discuss calculus. But yes, for the time being you can understand this analogy of unit circle and understand that sine of minus theta is minus sine theta in itself. So we can actually use this relation, and for the time being I'm assuming certain things and I expect the students to also understand that some things are actually certain. तो आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपका एंगल ही तो चेंज हुआ है, ठीक है। कॉस ए, अगर आप ए की जगह बी को इंटरचेंज करेंगे तब आपके पास ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास सेम ही रिजल्ट आएगा, बस फर्क क्या होगा, आपके पास एक नेगेटिव साइन यहाँ पर पहले आ जाएगा। मैंने वो वाली चीज क्यों नहीं की, क्योंकि वो आप कर सकते हैं। यू हैव डन, एवरी वन ऑफ यू हैव स्टडीड in 10th class that linear equations आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, you know how to eliminate the variables and solve the system of linear equations in two variables particularly, and that is the concept that you can actually apply like I applied in the for the first equation. So this for the second equation आप b को a से replace कर दीजिए, आपके पास यही equation आएगी, because this is a universal relation, ये किसी भी एंगल के लिए वर्क करेगा, ठीक है। more or less this will work for every angle, and since it works for every angle these things become very simple. तो इसी तरीके से आप 2 sin b cos a या 2 cos a sin a cos b दोनों को आप इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। this was what we discussed till now in the first identity, so I would just write it formally that 2 sin a cos b is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b, ठीक है। and similarly you can write 2 cos a sin b as sin of a plus b minus sin of a minus b, ठीक है। आप ऐड करेंगे तो sin a cos b प्लस cos a sin b बन जाएगा। जब आप इन दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो sin a प्लस b मिल जाएगा, और आप जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको sin a माइनस b मिल जाएगा। तो सिंपल एज दैट, दीज थिंग्स आर एक्चुअली वाइस वर्सा इन इटसेल्फ। So we discussed these two identities, keep a note of them as well, and we are going to further discuss another identity, and that is 2 cos a cos b, ठीक है। so 2 cos a cos b, so let us try to understand what is the value of cos of a plus b. So that is cos a cos b minus sin a sin b. So remember कि cos में we get a negative sign initially when we are adding the angles, and for subtraction of angles we get a positive sign. So okay, so we have these two equations. Now we can evaluate 2 cos a cos b in the similar manner as cos of a plus b plus cos of a minus b, right? Simple as that. These things are very simple, very easy in itself, and yes, I guess आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। so this is an equation that you must remember, and in the similar sense अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपको sin a sin b निकालना है
तो मुंह फाड़ के आप बस इसको इससे माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नेगेटिव साइन का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो आपको ऑपोजिटली लिखना पड़ेगा। ऑफ ए प्लस, ठीक है। सो दीज टू आइडेंटिटीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर इसका डायरेक्शन एक्चुअली चेंज क्यों किया। तो लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर अगर हम cos ऑफ a प्लस बी को वापस देखें, तो दिस इज cos a cos b minus sin a sin b. Actually I wish to be as slow at times, because I wish that आप लोग ध्यान से देख लीजिए कुछ चीजें ध्यान से देखने का बहुत एडवांटेज हो सकता है, ठीक है। लेट मी सबट्रैक्ट दिस इनिशियली, ये चीज कैंसिल हो जाएगी एंड आई एम लेफ्ट विद दिस cos ऑफ a प्लस b माइनस cos ऑफ a माइनस b एज -2 sin ऑफ a sin ऑफ b, ठीक है। अब ये नेगेटिव की वजह से द डायरेक्शन एक्चुअली रिवर्सेस, सो cos ऑफ a माइनस b minus cos of a plus b, this we can evaluate as 2 sin a sin b. So this was the proof to the statement. Okay, so we used the additional relations that we had discussed in the previous class, in the previous lecture, and then we continued to apply some algebraic relations, and we were able to get some important results. So yes, I can write these formally as well. So just a minute. Yes, I can write these relations formally as cos of a plus b plus cos of a minus b. You can remember it the way you like. Cos दोनों साथ आ रहे हैं तो ऐड हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जब आप अगर कोई भी फॉर्मूला उठाएंगे टी रेशोज का जिसमें हमारे पास कंपाउंड एंगल का है, तो उसमें आप ये बात नोटिस करेंगे कि कॉस और कॉस, दो कॉस एक साथ कब आते हैं, इन्हीं रिलेशन में आते हैं। दो साइन कब आते हैं, इसी रिलेशन में आते हैं। साइन और कॉस कैसे आते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी में। So the things actually become very easy to identify in that sense. So we have two more expressions to remember. Okay. So till now we have discussed about we can write 2 sin a cos b as sin of a plus b plus sin of a minus b, 2 cos a cos b as cos of a plus b plus cos of a minus b, and 2 sin a sin b as cos of a minus b minus cos of a plus b. तो हमने अभी तक ये सब डिस्कस कर लिया है, एंड अकॉर्डिंगली यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि हम इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जो लोग 12th में हैं उनको पता होगा कि इंटीग्रेशन में ये वाली चीजें बहुत यूज होती हैं, तो सिंप्लीफाई द थिंग्स, क्योंकि आप डायरेक्टली साइन ए साइन बी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी, एंड यू कैन इंटीग्रेट द टू सेपरेटली. So the fundamentals that we are actually studying about trigonometry will be applicable in various other fields of mathematics, and particularly integral calculus is one of those which you actually encounter when you study it to a very good level. In fact basic level पे भी अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन में बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है, तो आई एम नॉट asking you to fear about integration, don't fear about it, ठीक है, but also don't ignore trigonometry at moments, because trigonometry से directly questions आपको नहीं दिखेंगे जेईई में, ठीक है। बहुत रेयरली क्वेश्चन दिखेगा ट्रिग्नोमेट्री का कि हाँ आपसे ये आइडेंटिटी पूछ ली या पूछ लिया, they will ask you to apply the concepts that you studied in trigonometry in some other chapter. So that is why studying each and every chapter becomes really very important, and students tend to ignore some easy chapters thinking that they are low weightage chapters, but actually then they continue to lose marks in high weightage chapters as well. So the foundation has to be strong, and it is expected from the students to remember and understand the logic behind all of these things that we are studying for the past 3 lectures and for the forthcoming lectures as well. So anyways, I'll deduce some more expressions for the same, so we can perhaps go for some, since we have discussed about this kind of stuff, now let me discuss about the P&D formula. These are very important. These are actually
one of the most important topics that actually come in the mathematics, in particularly in trigonometry. Okay, so C and D formula, अगर हमें sin C plus sin D दिया हो, ठीक है, how we can simplify this expression, ठीक है, तो let me give you a hint. अगर आपके पास sin of A plus B plus sin of A minus B हो, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं? 2 sin A cos B, ठीक है. तो for the time being, let me take A plus B as C and A minus B as D, and I can deduce the another relation from this very expression, that this value should give me. Okay, so I can first find C in terms of A and B. So what is my C? So C plus D is equal to 2A, and C minus D is equal to 2B, right? Yeah, so we have these two things, and this expression must reduce to must reduce to something like 2 sin A cos B. So what is A? C plus D by 2. Oh sorry, I missed the 2. देखो क्या है A, अब ये देखो A plus B अगर C हो गया और A minus B अगर D हो गया, तो इधर से आप A का वैल्यू निकाल रहे हैं as C plus D by 2, तो यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट हो गया? C plus D by 2. And in the similar sense, B का वैल्यू निकाल रहे हैं, so that comes out to be C minus D by 2. So this is cos of C minus D by 2. So this is nothing. This is known as the C and D formula for addition of signs. So let me write it out in a fair manner. So sin C plus sin D can be written as 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. And similarly, you can deduce another expressions. For example, if you wish to deduce sin C minus sin D, so let me take you through this in a much simpler way. You can write this expression as sin C plus sin of minus D, right? And then you can simply write it as 2 sin C plus minus D by 2 cos of C minus of minus D by 2. So things become actually very simple. So this is 2 sin C minus D by 2 cos C plus D by 2. See, I'm going very slow just because I wish that students can understand how the things are actually happening. I don't want you to cram these 5-6 formula. I wish that the students must understand these formula, because they will be asked to apply the things rather than just learn and end it there itself. So I wish that you guys are understanding my motivation behind these lectures. Particularly is that I wish you to I wish that the students must understand. I can simply write the formula and ask you to solve the problems. But yes, I wish that students must be able to understand what is actually happening in the formula. Okay, so we discussed about this, and this is pretty clear, I guess. Okay, if you are following my lectures, these things must be easy. So what I wish the students to stress upon is how they can find cos C plus cos D. So they can try cos C plus cos D, because I wish to try cos C minus cos D for the students, because they might get confused over it. Although it would be really great if the students can pause the video and try it themselves. So this is left as an exercise. You can prove this thing. Okay, and the hint is that put A plus B as C, A minus B as D, and try to simplify the expression of cos C plus cos D. Okay, so what I wish the students to tell about is this cos C minus cos D. So let me write the expression first. So this is minus 2 sin C plus D by 2 sin C minus D by 2. Or perhaps some students remember it in this fashion as well. Actually, both the things are same, more or less same. हमें पता है भाई negative sign अंदर जाएगा तो the signs will interchange. So these you can remember it anyway. I prefer remembering it the first way. You can remember it the second way. Okay, so let me try to prove, or I guess the students
would be able to prove once they are familiar with these things. So let me put a plus b as, let's say I put a plus b as d and a minus b as c, because I know that cos of a minus b is equal to cos of a minus b minus cos of a plus b is equal to 2 sin a sin b. So in this scenario, d will be a plus b, sorry, c plus d divided by 2 will be a, right? And d minus c divided by 2 will be b. In दो equations से you can simply arrive at these results, and then you can add, and then you can just put this. I must say that you can back substitute and you'll get the result. So this was just a hint to how we can continue, how we can proceed for this expression. So we are done with the C and D formula, and hence we have done a lot of things as of now as far as this trigonometry is concerned. आई गेस इतना ही आपको एनसीईआरटी में काफी कुछ है. एनसीईआरटी, अगर मैं एनसीईआरटी सिलेबस की बात करूं तो काफी मतलब इजी क्वेश्चंस होंगे उसमें, आप वो ट्राई कर सकते हैं. एंड परहैप्स सम क्वेश्चंस आर एक्चुअली वेरी गुड, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दोस. ठीक है, बट आई विश यू टू स्ट्रेस अपॉन दिस क्वेश्चन. दिस इज ऑफ कोर्स गुड क्वेश्चन, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बी लॉयल टू योरसेल्फ. ठीक है, अगर आप खुद से ट्राई करेंगे यू विल डेफिनेटली लर्न एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ हमसे क्वेश्चन बनते हैं, चलो अच्छी बात है अगर बनते हैं, नहीं बनते तो क्यों नहीं बनते. ठीक है, कहाँ कमी रह गई. ये तो बहुत सिंपल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू कैन डेफिनेटली go for it. Okay, I encourage the students to try by themselves. Okay, meanwhile, okay, so we have some good stuff to do today. Yeah, we have something impressive. Great. Okay. So how can we evaluate cos theta minus cos 3 theta? We have to evaluate cos theta minus cos 3 theta. Okay, so what is cos C minus cos D? This is 2, or I must say minus 2 sin C plus D by 2. C plus D is 4 theta divided by 2. So I'm writing it directly. Sin C minus D by 2. So theta minus 3 theta. So this is minus 2 theta divided by 2. Okay, in fact I must write it as this. I don't wish to make some error particularly, because these things can actually change. Okay, so what is sin 2 theta plus sin 8 theta? So this is 2 sin 5 theta. Wow, how? 8 plus 2 by 10. 8 plus 2 is 10, divided by 2 is 5. So 2 sin 5 theta cos C minus D by 2. So this is minus 6 theta divided by 2. So this is minus 3 theta. Okay, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया. और cos of minus theta, you can remember that this is equal to cos theta, and I can give multiple explanations, although I'll avoid it right now. ठीक है, तो यहाँ से हम अब इससे अच्छा डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो दिस इज 2, अच्छा sin C minus sin D is 2 sin C minus D by 2 cos C plus D by 2. तो cos C plus D कितना आ जाएगा 3 थीटा, और sin कितना आ जाएगा C minus D यानी कि 2 थीटा. ठीक है, कैसे आया मतलब आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल्स, दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी इजी. एंड व्हाट इज cos 4 theta minus cos 6 theta? So this is 2 cos, minus 2 sin C plus D by 2 sin C minus D by 2. Okay, C minus D by 2. अच्छा, ये ऐसे आएगा. Okay, and now let me think how we can actually solve it. So this negative will actually become positive when we'll cancel it out. 2 से 2 cancel, 2 से 2 cancel.
आई डोंट नो पेन इतना मोटा कैसे हो गया। ओके, 5 थीटा से साइन 5 थीटा से साइन 5 थीटा कैंसिल। अच्छा, ये साइन 2 थीटा है और ये साइन 2 थीटा है, ये कैंसिल। cos 3 थीटा और माइनस cos 3 थीटा, सॉरी cos of minus 3 theta, they will be the same, and sin of minus theta or sin of minus theta, they will be the same. So the answer is 1. Great. So we found that the value of this entire expression is 1. Okay, so this was a way to solve this. Okay, so I think I can write formula. First of all, what we have discussed till now. So till now we have learned, in today's video we have learned that 2 sin a cos b is equal to sin of a plus b plus sin of a minus b, and similarly 2 cos a cos b is equal to cos of a plus b plus cos of a minus b, and 2 sin a sin b can be written as cos of a minus b minus cos of a plus b. Okay, and then we discuss C and D formula. Sin C plus sin D is equal to 2 sin C plus D. जैसे मुझे याद है आपको भी वैसे याद होने चाहिए, ठीक है। sin C minus sin D, 2 cos C plus D by 2 sin C minus D by 2. हाँ, cos आएगा। अच्छा, ऐसे ऐसे गलती नहीं करनी है, ठीक है। I don't wish that to happen, but that was not intentional. Sin C minus D by 2. We got these things in our head today, and then we can move to the next section. Great. So in the upcoming section we are going to discuss about multiple angles. Although we'll cover 2 theta angles first, and most probably we'll cover 3 theta angles in the next video. We'll start from that instead, as per my planning. So let's see how far we can go. Okay, so I have to find the value of sin 2 theta. I know sin of a plus b का वैल्यू क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin b, ठीक है। So for this multiple angle thing, what I can simply do is, if I put a as theta and b also as theta, so I'll get sin of theta plus theta, that is 2 theta, is equal to sin theta cos theta plus cos theta sin theta. What I'm left with is 2 sin theta cos theta, ठीक है। So this is the fundamental formula, although you can remember it the way you like. Okay, so जैसे कई लोग इसे ऐसे भी याद रख लेते हैं कि अगर हम इसे 2 sin theta, मतलब this is exactly the derived version of this thing, ठीक है। We can derive it in this way. This is 2 tan theta, and cos square theta can be written as this, ठीक है। So this is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. You can remember it, मतलब अगर आपको sin 2 theta से tan के तरफ जाना हो, अभी आपको ऐसी जरूरत पड़े, you can simply remember this expression, or you can just simply multiply and divide the fundamental expression. Though the fundamental expression is 2 sin theta cos theta is sin 2 theta, but you can also you must remember sin 2 theta is 2 tan theta over 1 plus tan square theta. Okay, so this is what we have discussed about sin 2 theta. Let us further, okay, so I use this identity, so I must write id used. Okay, what about cos 2 theta? So let me try to memorize what is cos of a plus b. तो ये आता है cos a cos b minus sin a sin b.
ठीक है, और अगर हम a और b को थीटा पुट कर दें, a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा, तो दिस cos 2 थीटा is nothing but cos square theta minus sin square theta. So this is the fundamental expression. So let me write it with another color, and I'll actually solve the fundamentals with this. Okay, and इसी में हम क्या चेंज कर सकते हैं कि हम cos square theta को 1 minus sin square theta लिख देते हैं, because sin square theta plus cos square theta भी 1 है. So this is 1 minus 2 sin square theta. एंड सिमिलरली आप sin square theta को 1 minus cos square theta लिख सकते हैं सॉरी. So this is 2 cos square theta minus 1. So we have this, and we can write it over here. 1 minus 2 sin square theta and 2 cos square theta minus 1. Okay, एक और चीज हम कर सकते हैं जो कि हमने पिछले एक्सप्रेशन में भी की, कि cos square theta minus sin square theta अगर हमारे पास है, तो we can take cos square theta common and we get 1 minus sin square theta over cos square theta, that is tangent square theta. And this cos square theta I can shift to the denominator as sec square theta, that is 1 plus tan square theta. So I get another expression of this same thing, so that is 1 minus tan square theta over 1 plus tan square theta. Okay, so this is how I calculate cos 2 theta, and I can now move to tan 2 theta. So let me recall what is tan of a plus b. So this is tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b. And what is the value of a and b? Let me call it theta. So tan 2 theta is equal to 2 tan theta over 1 minus tan theta. This I can write. And since I can write this, so this can be written as 2 tan theta over 1 minus tan square theta. Okay, so this is the most commonly used expression, and generally हमारा tangents में काफ़ी use रहता है, so that's why I discussed more about tangents particularly. So these were the fundamental results. So let me just jot it down once again for your clarity. Oh, just a minute, I cleared everything. Great. Yes, तो मैं लिख देता हूँ भाई सारे फॉर्मूले जो मतलब हमने उस पेज पे किए वो तो थे ही ना, और उसके अलावा मल्टीपल एंगल में sin 2 थीटा को आप लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, या 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, cos 2 थीटा को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. एंड tan 2 थीटा आप sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा से लिख सकते हैं 2 tan थीटा ओवर 1 minus tan square theta. So we discussed about this. Great. So we have done, and this is multiple angles. Now I'll take you to some of the important expressions, so some important results that you must remember, and I'll prove those. So I have noted them down. So first of all is that 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta, and 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. तो आई थिंक ये तो आप ही सभी को पता है कि प्रूफ कहाँ से आएगा. cos 2 थीटा को लिखिए आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड इस 1 को इधर ले जाइए. एंड सिमिलरली आप यहाँ पर cos 2 थीटा को पुट कीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड इस वाले टर्म को इधर ले जाइए, इस वाले टर्म को इधर ले जाइए. यू गेट दिस रिजल्ट. So remember these two important results. Let me highlight these two results. So this is one and this is the other. Okay, so these results you must remember. Okay, so let me add some more results to this. The second is, okay, so how we can write tan square theta? Again, we can simply divide the two. So this is 1 minus cos 2 theta over 1 plus cos 2 theta.
Okay, or I can write tan theta as plus minus square root of 1 minus cos 2 theta over 1 plus cos 2 theta. Now this is an equation that actually I'm solving tan square theta minus this expression of 1 minus cos 2 theta over 1 plus cos 2 theta. So I can actually write it in an equation form. So remember, you cannot write tan theta directly as this, but you can actually write it in the form of equation. Or if you are taking square root both the sides, you must apply the modulus rather than applying plus minus. Okay, this we have discussed in fundamental of mathematics, and also this question was asked during my NTSC, that is I think in 2017, right? So around 2017 this was asked in NTSC examination, that square root of x square is plus minus x mod x. These are the two options that I remember. Rest two can be anything. Let's say x की power log कुछ भी लगा लो. ठीक है. So this is the correct, this is the wrong one, and this is the correct one. So let me write this is correct and this is wrong. Okay, so ठीक है, so this is wrong. ठीक है, मैंने वो प्लस माइनस एक्स लगाया था इसलिए मुझे याद है. मैंने उस समय गलती की थी तो मुझे आज तक याद है. एनीवेज, ठीक है, आप लोग ना करें ऐसी गलतियां. तो लेट मी just take you to this expression as well. This is the major expression. Okay, ठीक है. Next, we have done this, and yes, we can also use another important expression. This is number 3, I guess. So cot theta minus tan theta and cot theta plus tan theta. You must remember these two expressions. Let me simplify these for you. This is cos theta over sin theta minus sin theta over cos theta. So this becomes cos square theta minus sin square theta over cos theta sin theta. Okay, and this becomes cos 2 theta over sin 2 theta by 2, because cos theta sin theta times 2 is equal to sin 2 theta. So this is the expression used, and this can be written as 2 cot 2 theta. Important result, must remember. Similarly, this can be written as cos theta over sin theta plus sin theta over cos theta. I don't remember if I have actually discussed these two, but if I haven't, you can definitely take a note. Sin theta, cos theta, and multiply by 2. So this is 2 sec. Okay, so this is the entire thing that we discussed. So this was more or less the theoretical aspects, and I have some problems for you. So I have noted the problems, and yes, we can solve some good amount of problems, and then we can wind the session. In the next video, we are going to definitely discuss about 3 theta formula, but before that we'll solve some problems. So first of all, find value of tan of pi by 8. इसका वैल्यू क्या होगा? Just try to solve it. Okay, try to solve what is the value of tan pi by 8. Actually, it is very easy. You can apply tan to theta formula. First of all, a thing that you actually can remember, or you can apply tan square theta formula. Anything you can apply. I'll prefer applying tan square pi by 8 is equal to, oh sorry, just a minute, let me simply write the main expression. So tan square pi by 8 can be written as 1 plus cos pi 1 minus cos pi by 4 over 1 plus cos pi by 4, right? And this expression can actually be written as 1 minus 1 by square root of 2 over 1 plus 1 by square root of 2. So this thing reduces to tan square pi by 8 reduces to, let me take a new slide.
So tan square pi by 8 reduces to square root of 2 minus 1 over square root of 2 plus 1, right? And this thing actually reduces to root 2 minus 1 square upon root 2 square minus 1 square. So this is root 2 minus 1 square. So tan square pi by 8 is equal to root 2 minus 1 square, or tan pi by 8 can be written as plus minus square root of 2 minus 1. Now we have to choose one value because tangent is a 1 function. Okay, I must not discuss about functions right now, but tangent will give one value at pi by 8, of course. That is understood. So it cannot give two values by some basic definitions that we will discuss later on in the course. But yes, tan pi by 8 cannot be negative. This is the thing. This is the click here. tan pi by 8 नेगेटिव नहीं होगा. क्यों? pi by 8 पॉजिटिव है, एक्यूट है. ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए टेंजेंट का वैल्यू पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. यहाँ जैसे कहीं आएगा पाई बाई 8 या पाई बाई 4 ऐसे कहीं आता है तो पाई बाई 8 नीचे आएगा. So this tan pi by 8 will actually be root 2 minus 1 because root 2 minus 1 is positive and 1 minus root 2 is negative. So root 2 minus 1 is positive, so tan pi by 8 का वैल्यू आ जाएगा root 2 minus 1. So what we used that expression to our advantage to solve this problem. Fairly simple. Okay, so this we discussed, and yes, we can also, if we will discuss the next problem. Let me write the problem down. So this is problem to prove. Okay, so if my theta belongs to 0 to pi by 8, prove that my 2 cos theta is equal to square root of 2 plus square root of 2 plus 2 cos 4 theta. This much the expression. Okay, and of course do take care of this thing. Okay, don't ignore it, don't simply rush to the problem. Try to understand theta कहाँ पर है, उसके हिसाब से values answers may differ depending on the theta. Okay, तो अगर यहाँ से पाई बाई 8 से पाई बाई 4 या मतलब कुछ और एक्सप्रेशन पे आ जाए, ठीक है, तो the things may actually change, the answer may actually vary. ठीक है, and that is where, as I discussed in the previous video as well, that is where your knowledge, your conceptual knowledge will be tested upon by the JEE exam setters, I must say. ठीक है, examiners. तो एग्जामिनर क्या करना चाहेगा कि यहाँ पर पाई बाई 8 से पाई बाई 4 कर देगा और रूल आउट करने की कोशिश करेगा कुछ बच्चों को जिन्हें ये याद है कि डायरेक्टली हम किस तरीके से किस एक्सप्रेशन को लिख रहे हैं. ठीक है, and definitely you can try how the expression varies if pi by 8 to pi by 4, and you can also respond if you wish to. Okay, you can definitely connect with me. You have some social links in the description, do check them out as well. Okay, so meanwhile we'll solve this problem. So let me take the right hand side. So this is 2 cos 4 theta. Okay, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉस 4 थीटा. स्क्वायर रूट किया, प्लस किया और स्क्वायर रूट में. ठीक है, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास. और इस वाली चीज को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा. सो एवरीवन नोज cos स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी, एंड यहाँ स्क्वायर रूट प्लस 2 और ये. ठीक है, अब ये 2 तो आ जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर. तो लेट मी एड अ न्यू स्लाइड and let me write it out. So this is square root of 2 plus 2 square root of cos square 2 theta. और यहाँ पर कुछ लोग समझने लग गए होंगे कि कहाँ पर चेंज आ सकता है. अगर कोई वैल्यू चेंज हो जाए, पाई बाई 8 से पाई बाई 4 हो जाए, तो कहाँ पर चेंज आ सकता है. cos 2 theta जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो. cos 2 theta कैन बिकम नेगेटिव क्वांटिटी. ठीक है, मतलब cos 2 theta will become negative, so स्क्वायर का स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो वो मॉड में तो आएगा. ठीक है, पर एक नेगेटिव मॉडुलस नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा. ठीक है, सो द स्टूडेंट्स who haven't studied about modulus function need not worry about that. Initially you can do any way
you like. So फिलहाल तो 0 to pi by 8 में this value is positive, this expression is positive, so this is simply written as this. ठीक है, and then we can again take 2 common and 1 plus cos 2 theta and square root, and यहाँ से अब हम square root of 2 times of 2 cos square theta, और यहाँ पर अब दिख रहा होगा कि अगेन मतलब जिन लोगों को समझ आ रहा है वो बहुत ही अच्छे से समझ लो, ठीक है, और जिन्हें नहीं समझ आ रहा है I'll repeatedly discuss the concept of modulus function as this course proceeds, as we discuss more about this thing. Although अभी तो ये 2 cos theta ही आ रहा है, ठीक है, कोई ऐसा सिनेरियो पाई बाई 8 से पाई बाई 4 में शायद ऐसा सिनेरियो बन जाए कि ये -2 cos थीटा आंसर है, और अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के बीच में, तो इसका वैल्यू 2 sin थीटा भी आ सकता है, ठीक है. सो देयर कैन बी मल्टीपल आंसर्स डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ थीटा. So although we were given a simpler range, so we can solve this expression in a easy manner, we can solve it directly. तो अभी आपकी गलती नहीं होगी वो, पर एग्जाम में कुछ भी हो सकता है. एग्जाम में आपके पास थीटा की रेंज जरूरी नहीं, अगर मैंने 0 to pi by 8 ली हो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि आप भी 0 to pi by 8 वाला ही सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो उस सिनेरियो में ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, या मॉड एक्स होता है, और मॉड एक्स जिस हिसाब से ओपन होगा उस हिसाब से हमारा वैल्यू डिपेंड करेगा, ठीक है, उस हिसाब से हमारा आंसर पे इफेक्ट पड़ सकता है. तो बी स्ट्रॉन्ग अबाउट फंडामेंटल्स, ठीक है, एक छोटी सी गलती आपके रैंक को गिरा सकती है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें. तो आई विल डिस्कस अनदर 1 or 2 प्रॉब्लम्स. I have good amount of problems to solve. Yes, we can discuss more. Okay, so let me take this problem. So simplify. I think ऐसे questions तो आपको NCERT बुक में मिल जाएंगे. Secant of 8a minus 1 upon secant of 4a minus 1. Solve this expression and get its simplified value, or I guess prove it to be equal to tan 8a upon tan 2a. Prove. This is prove. Okay. Try it out. Meanwhile, I'll tell you. You can write it as this: a cos of 8a. Perhaps I messed it out. So cos of 8a minus 1 over 1 upon cos of 4a minus 1. This can be written as 1 minus cos of 8a upon 1 minus cos of 4a times cos of 4a upon cos of 8a. Now this entire expression can be written as 2 sin square 4a. This can be written as 2 sin square 2a, and this can be written as cos 4a upon cos 8a. Okay, and again you can write this entire expression as 2 sin 4a cos 4a times sin 4a, right, divided by cos 8a. तो आपको दिख रहा होगा कई लोगों को, जिन लोगों की नजर पारखी हो चुकी है इस सब्जेक्ट में, उन लोगों को दिख गया होगा कि हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वाली चीज को हमने बना लिया है tan 8a. कैसे बना लिया है? 2 sin 4a cos 4a का वैल्यू आ जाएगा sin 8a डिवाइडेड बाय cos 8a आ जाएगा tan 8a, एंड आई कैन अगेन डिवाइड इस वाली चीज को. I'll simplify this thing, I'll simplify over here. So this is 2 sin 2a cos 2a, and I can simply cut it out because I'm discussing about the general expression. So this is sin 2a upon cos 2a, that is tan 2a. So this way I proved the expression. Okay, simple as that. Okay, so we applied this expression. Okay, so I have some good stuff to ask you to solve. So perhaps we are not going to discuss some easy stuff now, just this problem, and then we'll discuss a previous year question. Yes, so we have prove tan 70 degree is equal to 2 tan 50 degree
plus tan 20 degree. Try to prove this expression. Very easy expression to prove. Simple. कैसे करेंगे? tan थीटा माइनस tan 20 डिग्री. ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. सम ऑफ दीज टू एंगल्स इज 90 डिग्री. ठीक है, तो 70 डिग्री tan में, 20 डिग्री cot में, या हाँ चलो यही कर लो. tan 70 को आप cot 20 लिख लो. ठीक है, इसको आप cot 70 भी लिख सकते थे. You can do it the way you like, but I find this thing. So this is 2 cot 40. And what is the value of cot 40? It is the value of tan 50. Simple as that. We have arrived at the expression that was actually desired. So you can write this as 2 cot 40. I have 2 cot 40 plus tan 20. You can cancel tan 20, tan 20. And then you can also write that cot 40 is equal to tan 50, and hence you are done. Okay. So now we are going to discuss a impressive problem. It impressed me at first sight, so that's why I call it impressive. You guys might not find it impressive. You guys might find it easy. But yes, this is a problem that was asked in 1999. So this was JEE 1999 problem. So I found it in some book or something, and I took it for this lecture. Like 2 raised to the power n theta. So we have been given that my f of n is some theta expression. This is expression dependent on n and theta. ठीक है, आपकी n की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ वाले टर्म्स चेंज हो जाएंगे, और अगर आपका थीटा चेंज होगा तो ऑफ कोर्स आपकी वैल्यूज चेंज होंगी. ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन. फाइंड which of the expressions, or I must say values, are true. Yeah, which of the following are correct is are true. ठीक है, this is a multi correct. So f of 2 pi by 16 is equal to 1. f of 3 pi by 32 is equal to 1. देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये आपको भयंकर सा लिख रहे हैं. ट्राई टू सिंप्लीफाई इट. डायरेक्ट मुंह फाड़ के वैल्यूज मत डालने लग जाना. मुंह फाड़ के वैल्यूज डालोगे कुछ हाथ नहीं लगेगा, मुश्किल हो जाएगी. मतलब क्वेश्चन हो तो जाएगा पर समय बहुत लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट का मैथमेटिक्स की वजह से फिजिक्स छूट जाए या कोई और ऐसा सब्जेक्ट छूट जाए जो वो कर सकता था. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आसानी से अगर आपके से कोई सवाल बन सके तो उससे मुश्किल तरीके से नहीं करना है. इस बात का ध्यान दें. ठीक है, तो जिनको नहीं दिख रहा है मैं चारों एक्सप्रेशंस वापस रिपीट कर देता हूं. तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऊपर जो लिखा हुआ है ब्लू में. अब मैंने येलो में क्या लिखा है, 4 ऑप्शन लिखे हैं. आपको चेक करना है कौन सा करेक्ट है. तो ऑप्शन है आपके पास f of 2 of pi by 16. f2 of pi by 16 is equal to 1. तो f2 डालेंगे तो f2 का क्या वैल्यू आएगा. यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 की पावर 2 तक जा सकते हैं. ठीक है, f4 का क्या वैल्यू आएगा. यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 की पावर 4 तक जा सकते हैं. f3 ऑफ पाई बाय 32 का वैल्यू क्या आएगा. यहाँ पर 3 है तो मैक्सिमम यहाँ 3 तक जा सकते हैं. और f5 ऑफ पाई बाय 18 इसका वैल्यू क्या आएगा. ठीक है, बेसिकली इनमें चारों में आपको 1 दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है कि क्या सभी के वैल्यूज 1 है या क्या पहले की ABC है. मतलब आपके पास 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ बेस हो सकते हैं या 4C. मतलब आप हाँ कुछ भी तरीके से आप चूज कर सकते हैं. देयर आर डेफिनेटली मोर वेज. माय बैड, आई जस्ट स्पोक समथिंग आउट ऑफ टॉपिक. एनीवेज, ठीक है, सो यू मस्ट डेफिनेटली ट्राई दिस प्रॉब्लम. दिस इज अ गुड प्रॉब्लम. आई विल प्रेफर टू मूव ऑन द सॉल्यूशन बिकॉज of obvious reasons that we can't stay at a problem and stare at it continuously. So just जो interested हैं they can pause the video and try this problem. I'll move on to the solution. So okay, so I am just copying the expression fn theta is equal to tan of theta by 2 times 1 plus sec theta times 1 plus sec 2 theta
and so on, and 1 plus sec 2 raised to the power n theta. So let me simplify this expression. ठीक है, let me try to simplify this expression. So this tan theta by 2, and इसे मैं 1 plus cos 1 upon cos theta 1 plus 1 upon cos theta लिख सकता हूँ, and similarly मैं आगे वाली टर्म्स बाद में लिखना पसंद करूँ. तो ये आ जाएगा tan theta by 2, और ये आ जाएगा 1 plus cos theta over cos theta. तो 1 plus cos theta को हम लिख सकते हैं 2 cos square theta by 2. ठीक है, एंड द रेस्ट ऑफ टर्म्स. तो यहाँ से हम tan theta by 2 और एक cos theta by 2 को ले लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2 cos theta over cos theta, सॉरी 2 cos theta by 2 over cos theta. तो और जो बाकी का एक्सप्रेशन है उसे मैं एज इट इज रख रहा हूँ. तो आई एम जस्ट गोइंग बिट फास्ट. यू गाइज माइट फाइंड इट फास्ट, बट यस, दिस एक्चुअली द वे यू हैव टू सॉल्व इट इन एग्जामिनेशन एज वेल. तो tan थीटा बाई 2 को sin थीटा बाई 2 बाय cos थीटा बाई 2 लिखेंगे. cos थीटा बाई 2 से ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल होगा. तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास यहाँ पर बचेगा, न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा sin थीटा बाई 2 2 cos थीटा बाई 2 का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय cos थीटा times this very expression. And what was the expression? 1 plus sec 2 theta. अब देखो 1 plus sec theta हमारा चला गया, तो 1 plus sec 2 theta से एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है, एंड सो ऑन. ये वाली चीज आ जाएगी 1 plus sec 2 raised to the power n theta. ठीक है, और जब हम आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा sin theta, क्योंकि this is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, that can be written as sin 2 of theta by 2, that is sin theta upon cos theta. So this is tan theta times of 1 plus sec 2 theta times 1 plus sec 4 theta, and so on I can write. Now what am I supposed to find from this very thing that I did, this very exercise that I did? This might seem rigorous, but yes, actually it was. Although what I can conclude, क्योंकि आप n तक जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको n का पता ही नहीं, 500 1000 कितना भी हो सकता है. तो I have to find something general. तो अब ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन में जब यहाँ पर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर थीटा आ रहा है. ठीक है, तो मतलब, और अगर आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो थीटा के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर 2 थीटा आ रहा है. तो मतलब जब मैं इसे आगे तक सॉल्व करता रहूंगा तो यहाँ पर tan ऑफ थीटा बाई 2 रेज टू द पावर n-1 आ रहा होगा. ठीक है, सॉरी, थीटा 2 रेज टू द पावर n-1 टाइम्स थीटा आ रहा होगा. तो जब आप इतने से एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, इस टर्म को छोड़ दो, तो यहाँ पर हमें एक डिवाइड बाय 2 का फर्क दिख रहा है. यहाँ पर एक डिवाइड बाय 2 का फर्क देखते हुए ये एक्सप्रेशन आएगा, इसका सॉल्यूशन. ठीक है, और जब आप इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ रहा है. ठीक है, सो दिस एक्सप्रेशन विल एक्चुअली रिड्यूस टू tan ऑफ 2 raised to the power n theta. ठीक है, एंड वंस यू अराइव एट दिस वेरी कंक्लूजन, यू आर एक्चुअली डन, बिकॉज आपको f ऑफ n थीटा का वैल्यू अब सिंप्लीफाइड फॉर्म में पता लग गया. tan ऑफ 2 raised to the power n थीटा है. नाउ फॉर द फर्स्ट एक्सप्रेशन पुट n as 2 and theta as pi by 16. So this is tan of 2 square, that is 4 into pi by 16. Which value? This value will actually correspond to tan pi by 4, which is 1. Similarly, f of 3 theta you can write as tan क्या है, अच्छा pi by 4 पे है ना, तो दिस इज tan 2 cube 8 and pi by कितना है, ये 32 होगा. तो ये भी 1 आ जाएगा. और जस्ट अ मिनट, लेट मी प्लग इन द चार्जर. Just a minute. Okay, I'm fine. Okay, great. Perhaps I thought for a moment that I disconnected, although I am good enough. So what is f of 4? F of 4 of pi by 64. So this is tan of 2 raised to the power 4 into pi by 64. So 2 raised to the power 4 is 16 into 4 is 64. So this value is again 1. And similarly, f of 5 of pi by 128 will also come out to be 1. Hence, all of our answers, all of our options were actually correct, and A, B, C, D was the correct answer to this. Okay, so I hope you guys understood how we solved this problem, and you guys were able to follow
what actually happened in the past 1 hour or so. We discussed a lot of things, and yes, I wish कि आप लोग रिवीजन चेकलिस्ट बनाएं अपनी, ठीक है, खास से रिवीजन करें, लेक्चर को रिवाइज करें, जो जो आप पढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखें, ठीक है, क्वेश्चंस करें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं ऑफिशियली, एंड डू मेक श्योर टू हिट लाइक, share this video with your friends, and subscribe the channel. Press the bell icon for the latest updates. Thank you everyone for watching the video. Stay happy, stay safe. Okay, bye.